अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी आप देख रहे हैं वॉच एंड रिवॉच। हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के कुछ रहनुमा उसूल डिस्कस कर रहे थे, तो हम उधर से स्टार्ट करते हैं। उनके कुछ उसूलों में अदल और कानून की बलादस्ती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऐसा निज़ाम अदल कायम किया जो कानून की बलादस्ती के तमाम तकाज़ों को बतरीक़ एहसन पूरा करता था। काजी के मनसब पर नहायत दयानतदारी और मुत्तकी लोगों को मुकर्रर करते थे। उनको बारी तनख्वाहें दी जाती थी। कानून की नज़र में सरबराह ममलिकत से लेकर अदना शहरी तक हर एक को मसावी दर्जा हासिल था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुद मुद्दई बनाकर अदालत में पेश होना पड़ा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो काजी थे, खलीफा होने की वजह से आपकी ताज़ीम की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये तुम्हारा पहला जुल्म है, और जाकर खुद फरीक सानी के पास बैठ गए। जब काजी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मर्तबे का एहसास करते हुए उनसे कसम लेने में तामल किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब तक तुम्हारे नज़दीक एक आम आदमी और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बराबर ना हो, तुम जज के मनसब के अहल नहीं हो सकते। इससे पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे निज़ाम हुकूमत में अदल और इंसाफ कितना मायने रखता था। उसके सेकंड असूल ये था कि आज़ादी इज़हार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये तासुर आम है कि वो बहुत सख्तगीर इंसान थे। बिलाशुबा वो कानून के नफाज और बैतुल माल की हिफाजत के बारे में बहुत सख्तगीर थे, लेकिन जहाँ तक आज़ादी इज़हार और मशावरत का ताल्लुक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई इंसान उनसे ज़्यादा मशवरा करने वाला नहीं था। जब मजमाए आम में एक शख्स ने उनके कुर्ते की लंबाई के बारे में सवाल उठाया, तो एक और शख्स ने एतराज़ करने वाले को टोकना चाहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नहीं, इसको कहने दो। अगर लोग हम पर तनकीद ना करें तो वो किस काम के हैं, और अगर हम उनकी बात ना सुने तो हम किसी काम के नहीं। उनकी रहनुमा असूल में जमहूरियत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक जमहूरी रियासत के बुनियादी असूल कायम कर दिए। उन्हीं असूलों की बुनियाद पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में एक आलमगीर जमहूरी रियासत की अज़ीमुश्शान अमारत तमीर हुई। ये वो रियासत थी जिससे पूरी दुनिया ने जमहूरियत का सबक सीखा। फ्रांसीसी फ़लसफ़ी रूसो की किताब माइदा इमरानी मगरबी दुनिया में जमहूरियत का नक्शे अव्वल समझी जाती है। रूसों ने अपनी इस किताब का आगाज़ जिस फ़िक्रे से किया, उसमें वाज़िया तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस कौल की बाज़गश्त सुनाई देती है, जो उन्होंने एक गवर्नर को तनबिया करते हुए लिखा था। इंसानों को उनकी माओं ने आज़ाद जाना था, तुमने उन्हें ग़ुलाम कैसे बना लिया। रूसों ने अपनी किताब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अनजनाब के हुल्फा को जमहूरियत का नकीब माना है। हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी हमेशा राम रजिया इलाही हुकूमत की बात करते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि राम रजिया कैसी हुकूमत होगी, तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूमत को देखकर लोराम जिया का नक्शा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। यानी इंडिया के एक काफिर ने, महात्मा गांधी ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निज़ाम हुकूमत को ज़्यादा तरजीह दी। अक़लीतों के हकूक़ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक एक ऐसा मौजू है जिस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उसकी एक मिसाल ये भी है कि शाम में मुसलमान एक मस्जिद तमीर करना चाहते थे। एक ईसाई का मकान उस तमीर में हायल था। मुसलमानों ने उससे कहा कि वो उसे फ़रोख्त कर दे, तो उसने इनकार कर दिया। मुसलमानों ने उससे ज़बरदस्ती ढा दिया और मस्जिद में शामिल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसकी खबर हुई, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मस्जिद के इस हिस्से को जिसमें उस ईसाई का मकान शामिल किया गया है, मसमार किया जाए। इस पर मकान तमीर करके मालिक को दिया जाए। कहते हैं ये मकान अब भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदल और रवादारी की ज़िंदा शहादत के तौर पर मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली बार ऐसा निज़ाम हुकूमत
قائم کیا جو ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے دوستوں، اور آج بھی دنیا کی مہذب اور ترقی یافتہ ریاستوں میں جو کامیاب حکومتی ماڈل کام کر رہے ہیں ان کی بہت سی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی ماڈل سے مستعار لی جاتی ہیں۔ مردم شماری کا جہاں تک خیال ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردم شماری کرانے والے پہلے حکمران تھے۔ ملکی تقسیم خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلامی مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ عمال یا گورنوں کا تقرر اگر کیا جائے تو ہر صوبے میں ایک عامل مقرر کیا گیا جو تمام لوگوں اور امیر المومنین کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا، اور صاحب حراج کا تقرر اگر کیا جائے تو ہر صوبے میں مال گزاری اور حسابات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے صاحب الحراج یعنی ٹیکس کلیکٹر مقرر کیے گئے تھے۔ صاحب الحداث پولیس کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر کو صاحب الاحداث کا نام دیا گیا۔ کاتب ہر صوبے میں حکومتی امور کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک کاتب مقرر کیا جاتا تھا جس کا مرتبہ موجودہ دور کے سیکرٹری کے برابر تھا۔ صاحب بیت المال کا حساب کتاب رکھنے والا افسر یا وزیر خزانہ صاحب بیت المال کہلاتا تھا۔ قاضی ہر صوبے میں ایک چیف جسٹس مقرر کیا جاتا تھا جسے قاضی کہا جاتا تھا۔ دیوان سیکریٹریٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی تنخواہوں اور شہریوں نیز مجاہدین کے وظائف کا حساب رکھنے کے لیے ایک سیکریٹریٹ مقرر کیا جسے دیوان کا نام دیا گیا۔ فوج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باضابطہ فوج قائم کی، اسٹینڈنگ آرمی، اور اس میں مختلف عہدے قائم کیے۔ فوجی چھاؤنیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ مستقل طور پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی جس کو جند کہا جاتا تھا۔ ان میں یہ قابل ذکر ہے فسطاط، بصرہ، کوفہ، دمشق، موصل، حمص، اردن، فلسطین اور مدینہ۔ یہ چھاؤنیوں کے نام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں افتاء اور حدود و تعزیرات کے محکمے قائم کیے گئے تھے۔ محکمہ ڈاک اور ٹیکس قائم کیے گئے۔ اہم مقامات پر مسجد اور مدارس کی تعمیر کی گئی، نئی سڑکیں بنائی گئی۔